नमस्कार दोस्तों, एक लंबे इंतज़ार के बाद मल्लगढ़ा तिराहे से भदरौली होते हुए हाईवे पर मिलने वाला रेलवे ओवरब्रिज अब जल्दी ही चालू होने की स्थिति में है। रेलवे और लोक निर्माण विभाग ने अपने अपने हिस्से के काम तेज कर दिए हैं। आज 21 जून 2020 को इसका लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम उपस्थित हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा आप जानते हैं, मल्लगढ़ा ओवरब्रिज का निर्माण कार्य आज से 4 साल पहले शुरू हुआ था। ग्वालियर के इतिहास में शायद ये पहला मौका था जब एक साथ 4 आरओबी का निर्माण कार्य शुरू करने की बात की गई थी। मल्लगढ़ा, शताब्दीपुरम, विवेकानंद आरओबी और पड़ाव आरओबी। इसमें से पड़ाव आरओबी पूरा हो चुका है। विवेकानंद आरओबी का काम अभी काफ़ी हद तक अधूरा है। शताब्दीपुरम वाले आरओबी में भी अभी समय लगने वाला है, लेकिन मल्लगढ़ा तिराहे का ये आरओबी अब अपने फिनिशिंग टच की ओर बढ़ रहा है। 90% काम पूरा हो चुका है। करीब 20 करोड़ की लागत से इस आरओबी की सौगात से आसपास के गांव और मुरैना आने जाने वालों को काफ़ी राहत मिलेगी। जो वाहन मुरैना से भिंड जाने के लिए गोलक मंदिर होकर जाते हैं और ट्रैफिक का अनावश्यक दबाव बढ़ता है, उससे राहत मिलेगी और लोगों को आवागमन के लिए एक नया रास्ता उपलब्ध होगा। मल्लगढ़ा आरओबी का निर्माण पहले भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मजदूरों ने काम बंद कर दिया। अन्यथा ये ओवरब्रिज अप्रैल के अंत तक लोकार्पण के लिए तैयार हो सकता था। लोक निर्माण विभाग ने अपने हिस्से के दोनों स्लैब की ढलाई पूरी कर ली है। रेलवे ने भी, जैसा आप देख रहे हैं, अपने हिस्से का काम काफ़ी हद तक पूरा कर लिया है। दोनों ही विभागों की तरफ से फिनिशिंग का काम चल रहा है। चारों ब्रिज के निर्माण में देरी पर सरकार की काफ़ी किरकिरी हो रही थी, इसलिए अधिकारियों की मंशा है कि कम से कम इस पुल का लोकार्पण जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। अधिकारियों का कहना है कि जून के अंत तक ये ब्रिज लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अपने अनुभव और कार्य प्रणालियों की जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अगस्त के माह तक इस पर यातायात विधिवत रूप से शुरू हो पाएगा। हाँ, उपचुनाव होने हैं और उसकी कार्यक्रम की घोषणा हो और उसकी वजह से जो चुनाव आचार संहिता लगती है, उसके डर से कुछ जल्दबाजी हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। इस पुल के पूरा हो जाने के बाद भदरौली, मऊ जमाहर, सरदारों का पुरा सहित अन्य गांव के लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। समस्या ये थी कि ट्रेनों की आवाजाही के कारण रेलवे फाटक अधिकतर समय बंद रहते थे। अब उन्हें इस समस्या से निजात मिल जाएगी। ये रास्ता बाईपास से भी होकर जाता है। शनिचरा और मुरैना आने जाने वाले लोगों को सीधा रास्ता उपलब्ध हो जाएगा। जैसा आपने अभी अभी देखा, पुल से नीचे उतरने के लिए जो सीढ़ियां बनी हैं, उनकी रेलिंग पर तिरंगा रंग किया गया है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इन रेलिंग्स पर तिरंगा रंग क्यों किया गया। अगर अधिकारियों से पूछेंगे तो 90% यही उम्मीद है कि या औपचारिक रूप से यही जवाब मिलेगा कि राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हो, इसलिए हमने यहाँ पर तिरंगा रंग किया गया है। लेकिन जब लोग यहाँ से निकलेंगे तो वो लघु शंका भी करेंगे और थूकेंगे भी, तो राष्ट्र ध्वज की गरिमा का सम्मान तो कैसे भी नहीं हो सकता। दूसरा जो जवाब जो ज़्यादा सत्य है, लेकिन उसे स्वीकारने की हिम्मत किसी में नहीं होगी, और वो ये है कि यहाँ के जो विधायक रहे होंगे या पार्षद रहे होंगे वो कांग्रेस के रहे होंगे। उनको खुश करने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने
इस रेलिंग का रंग तिरंगा पुतवा दिया, जिससे कि कांग्रेस का प्रचार होता रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस पुल का निर्माण कांग्रेस पार्टी के खुद के फंड से हुआ है? अगर नहीं तो ऐसा कब तक चलता रहेगा कि सरकारी धन से निर्मित संपत्ति पर किसी पार्टी विशेष का प्रचार हो? मैं संबंधित अधिकारियों से उम्मीद भी करता हूं और ये विश्वास भी रखता हूं कि वो इस गलती को जल्दी जल्दी सुधारेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि जनता के धन से बनी हुई संपत्ति पर किसी पार्टी विशेष का प्रचार हो। जैसा आप देख रहे हैं, अब यह पुल मॉर्निंग वॉकर्स के लिए एक पसंदीदा जगह बना हुआ है। काफ़ी बड़ी संख्या में सुबह लोग यहाँ पर वॉक करने और एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। उम्मीद की जाती है कि बचे हुए 3 अन्य आरओबी जो विवेकानंद नीडम, गार्डर वाली पुलिया और शताब्दीपुरम में बनने बाकी हैं, उनका काम भी जल्दी ही पूरा होगा और लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से निवेदन है अधिकारियों से कि वे इस बात का ध्यान रखें कि किसी पार्टी विशेष का प्रचार ना किया जाए, जनहित की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। नमस्कार।